कि एक बेरोजगार व्यक्ति थे। मन में आया कि हमको कहीं कोई काम धंधा तो सफल होता नहीं, डूब मरें तो अच्छा है। तो एक गंभीर जलाशय था, उसमें डूब कर मरने की तैयारी की उन्होंने, और वो वहां महानुभाव बैठ गए। पर मरता आदमी इतनी जल्दी नहीं है, सोचता है पहले कि भाई मरेंगे, क्या होगा, डूबेंगे, गुप गुप करेंगे, कहीं किसी ने निकाल लिया, तमाम तरह की बातें सोचता है। तो उधेड़ बिन में था कि डूबूं कि न डूबूं, मरूं कि न मरूं। तब तक उसको एक दृश्य दिखाई पड़ा। एक जल पक्षी, देखा होगा प्रायः नदी सरोवर के किनारे रहता है, वो नीलकंठ के जैसा होता है पक्षी। वो पक्षी ऐसे मड़राता है जल के ऊपर और मछली को पानी में डूब करके पकड़ता है। अब पकड़कर महाराज जी मछली को ऊपर उछालता है, चोंच में लेकर बाहर आता है, फिर उसको ऊपर उछालता है और उछालकर फिर अपनी चोंच से मछली पकड़ता है। ये उसका स्वभाव है, हमने अपनी आंखों से देखा है। बुंदेलखंड में तो उस पक्षी को किलकिला कहते लोग, अब इधर की भाषा में और कहीं क्या कहते हैं भगवान जाने। बोले ये खेल खेल करके मछली को मारता है, मछली को लेके आएगा और ऐसे ऊपर करके फिर चोंच फैला करके चोंच में पकड़ लेगा। उसने कहा भाई ये जुक्ति तो बहुत अच्छी है, ये कला सीख ली जाए, बहुत बढ़िया है। तो मरने का विचार उसने छोड़ दिया, अपने घर पे लौट के आया और पहले एकांत में अभ्यास किया। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, एक लकड़ी पहले ऐसे दांत से पकड़ ले, फिर मुंह से ऊपर फेंक दे, फिर दांत से उसको पकड़ ले। धीरे धीरे लकड़ी पकड़ने का अभ्यास किया, कभी यहाँ गिरता, कभी लकड़ी यहाँ गिरती, कभी माथे पे गिरती, थोड़ी मोड़ी चोट लगती। धीरे धीरे अभ्यास करते करते अंत में उसने लकड़ी का एक चाकू बनवाया, उसको बहुत ऊपर तक फेंक देता और फिर दांत से उसको पकड़ लेता। जब बढ़िया अभ्यास हो गया तो सुंदर फौलादी तेज धार वाला चाकू बनवाया। भीड़ इकट्ठी हो जाती और फिर वो अपनी कला दिखा करके दांत से चाकू को पकड़ करके और सबको आश्चर्यचकित कर देता। लोग उसको बहुत धन देते थे, बहुत प्रसिद्धि उसकी हो गई इस कला में। एक बार वह व्यक्ति अपनी कला दिखा रहा था और एक वयोवृद्ध ने कहा, धन्य है तुम्हारे उस गुरु को जिसने तुम्हें ये कला सिखाई, धन्य है तुम्हारे गुरु को जिसने तुमको ये कला सिखाई। उसने करे हम किसी के चेला वेला नहीं है, हम तो स्वयंभू गुरु हैं, हम तो गुरु ही पैदा हुए, हम चेला हुए ही नहीं किसी के, हमने किसी से कुछ नहीं सीखा। आजकल भी लोग बड़े चतुर हैं, नाम अपना सदगुरु रख लेंगे, सदगुरु नाम रख लेंगे, जिसमें चेला बने चाहे कोई न बने उनका नाम लेगा तो सदगुरु कहने से वो सदगुरु। तो संसार में बिना सीखे किसी को कुछ भी नहीं आता। तुम संसार से अतिरिक्त नहीं हो, अनतिरिक्त नहीं हो, तुम संसार से पृथक नहीं हो, तुम संसार में ही हो। निश्चित ही तुमने किसी न किसी से यह कला सीखी है और जिससे सीखी है वही तुम्हारा इस विद्या का गुरु है। पर तुमने गुरु तत्व का तिरस्कार किया है, इसका परिणाम तुम्हारे सामने कभी न कभी आ जाएगा। अरे बोले क्या आएगा, अभी दिखाता हूं खेल। हजारों बार दिखा चुका था पर अब की बार जैसे ही उसने चक्कू फेंका और अब की बार दांत में ना पड़ करके वो सीधे यही पड़ा, यहां से लेके पूरा यहां तक का साफ कर दिया। तब पोल खुल गई। उन्होंने कहा ये गुरु के तिरस्कार का दुष्परिणाम है। तो पहले शुकदेव जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम मूर्तिमंत धर्म हैं, रामो विग्रहवान
धर्मः। इसलिए राम जी की प्रत्येक क्रिया धर्म की साक्षात अभिव्यक्ति है, और धर्म की अभिव्यक्ति बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। क्योंकि धर्म भी महाराज जी आचरण रूप है, और वह आचरण रूप धर्म किसने किसी की शिक्षा से ही, आचरण को देख करके या शास्त्रानुकूल सिद्धांत का श्रवण करके ही वो धर्म जीवन में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए पिता को भी गुरु कहा गया, और माता को तो समस्त गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ कहा गया। भगवान श्री राम अपनी जन्मदात्री माता को भी गुरु रूप में मानते हैं, अपने पिता को भी गुरु रूप में मानते हैं, वशिष्ठ जी को भी गुरु रूप में मानते हैं, और विश्वामित्र जी को भी गुरु रूप में मानते हैं। और वशिष्ठ विश्वामित्र पिता माता ही नहीं, भगवान श्री राम तो प्रत्येक ब्राह्मण को, प्रत्येक ऋषि को गुरु कह के ही मानते हैं। विभीषण को राम जी ने शरण में लिया है, तो सीधे सीधे बोल सकते थे कि शरणागत की रक्षा करना धर्म है, और विभीषण शरण में आया है इसलिए मैं इसकी रक्षा करूंगा। क्या हानि थी? कोई हानि तो नहीं थी। पर आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि में भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मैं महर्षि कंडुना गीतम, महर्षि कंडू ने जो शरणागति धर्म का वर्णन किया है, आज उसको चरितार्थ करने का, आज उसके पालन करने का अवसर उपस्थित हुआ है। एक महान ऋषि के उपदेश का आज हम पालन करेंगे। इसका मतलब है शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, यह प्रेरणा, यह शिक्षा राम जी महर्षि कंडू से ले रहे हैं। उस विषय में महर्षि कंडू को प्रणाम करते हुए, उनके भाव को सत्य करते हुए राम जी शरणागत की रक्षा कर रहे हैं। ये है श्री राम जी का गुरु भाव। तो राम जी अपने पिता माता, शिक्षक, दीक्षा देने वाले, उनको गुरु मानते हैं। ब्राह्मण मात्र को, ऋषि मात्र को गुरु मानते हैं। ये बात कहने के लिए गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, पितृर्थे कहने